प्रेडिकेट के दो हिस्से होते हैं, एक तो प्रेडिकेट में होता है वर्ब और एक प्रेडिकेट में होता है ऑब्जेक्ट। एक तो प्रेडिकेट में क्या है वर्ब और एक प्रेडिकेट में क्या है ऑब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट के दो हिस्से हैं, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? क्या पढ़ रहे हैं अब हम? वर्ब क्या है? सभी लिखो चैट में। वी आर लर्निंग अबाउट वर्ब। Verb plays two roles in English. One is defining action and another is defining state. Verb English में दो काम करता है बच्चों, या तो verb action दिखाता है और या फिर state दिखाता है। Action का मतलब होता है जहां पे हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम होता हुआ दिखाई देने का मतलब है मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाना फिलहाल मेरा एक्शन है, मैं बोल रही हूं तो बोलना फिलहाल मेरा एक्शन है, मैं जंप कर रही हूं तो जंप करना फिलहाल मेरा एक्शन है, मैं सो रही हूं तो सोना फिलहाल मेरा एक्शन है। तो एक्शन उस चीज को कहते हैं जो सेंटेंस में काम होता हुआ दिख रहा है। सेंटेंस में जो काम होता हुआ दिख रहा है दैट इज नोन एज एक्शन, और एक्शन को ग्रामेटिकली मेन वर्ब बुलाते हैं। एक्शन को ग्रामेटिकली क्या बुला रहे हैं? मेन वर्ब बुला रहे हैं। तो वर्ब क्या हुआ? सेंटेंस में होने वाले काम को वर्ब कहा गया है। यानी नेहा पढ़ा रही है, पढ़ाना एक्शन है। नेहा जा रही है, जाना एक्शन है। नेहा आ रही है, आना एक्शन है। तो वर्ब में एक्शन किसको कहा गया है? जिसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं और वो साफ साफ दिख रहा है होते हुए। मेरा ये हाथ हिल रहा है तो ये भी एक्शन है, मैं नाच रही हूं तो ये भी एक्शन है, मैं गाने लग जाऊं, नहीं गाऊंगी डोंट वरी, मैं बहुत बेसुरा गाती हूं, मैं गाने लग जाऊं तो वो भी क्या होगा? एक्शन होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे आपने मूवीज में सुना है, हॉरर मूवीज भूत वाली डरावनी, रोमांटिक मूवीज लव स्टोरी, थ्रिलर मूवी सस्पेंस। ऐसे ही एक्शन मूवी में क्या होता है? हीरो फूक मारता है, विलन उड़ के गिरता है। हीरो पंच मारता है, 10 लोग उड़ के गिरते हैं और जिस दीवार से टकराते हैं वो दीवार पे गिर जाती है। इसको एक्शन कहते हैं मूवीज में। क्यों? क्योंकि काम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काम होता हुआ दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो वर्ब क्या हुआ? या तो एक्शन या स्टेट। एक्शन क्या है? जो काम को होता हुआ दिखा पाए। जितने भी एक्शन है वो सारे मेन वर्ब हैं, जैसे कि गो, कम, स्पीक, सिंग, डांस, ये सब के सब मेन वर्ब हैं, ये सब के सब एक्शन है, ये सब काम का होना दिखाते हैं इसलिए। जबकि स्टेट क्या होता है? स्टेट काम का होना नहीं दिखाता, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की अवस्था बताता है। कैसे? एक तो मैं बोलूं मैं नेहा हूं, इसमें मैंने कोई काम थोड़ी ना किया, बस मैंने बताया मैं कौन हूं, मैं नेहा हूं। तो ये मेरी स्टेट है कि मैं नेहा हूं, मैं महिला हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंसान हूं, मैं स्टूडेंट हूं। ये सब क्या है? हमारी स्टेट है, हमारी फिलहाल अवस्था है। आपकी स्टेट है, आप टीचर हो, आप ब्रदर हो, आप मदर हो, आप सिस्टर हो, आप सन हो। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ व्यक्ति बता रहा है कि मैं फिलहाल क्या हूं, मैं फिलहाल कौन हूं, उस चीज को जो वर्ब दिखाती है उसे स्टेट दिखाने वाली यानी स्टैटिक वर्ब बुलाते हैं। उसे कौन सी वर्ब बुलाते हैं? स्टैटिक वर्ब। जो एक्शन दिखाए वो मेन वर्ब, जो स्टेट दिखाए वो स्टैटिक वर्ब। कैसे? मैंने कहा आई एम नेहा, तो एम को कहेंगे स्टैटिक वर्ब। मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो एम को कहेंगे स्टैटिक वर्ब। मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, तो इसको कहेंगे स्टैटिक वर्ब। ज्यादातर बच्चे जिन्हें ग्रामर का अच्छे से ज्ञान नहीं है उन्हें इज एम आर याद कर रखे उन्होंने कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं।
जबकि ये हेल्पिंग और स्टैटिक दोनों का काम करते हैं। हमें पहचानना आना चाहिए कब ये हेल्पिंग है, कब ये स्टैटिक है। फिलहाल मैंने ये जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ना, इसमें इज एम स्टैटिक वर्ब है, जबकि सेम इज और एम हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। स्टैटिक वर्ब के दो रोल होते हैं, या तो वो सेंटेंस में स्टैटिक के तौर पे आता है या हेल्पिंग के तौर पे। बच्चों को स्टैटिक वर्ब के बारे में पता ही नहीं होता, उन्होंने सीधा याद कर रखा है कि इज एम आर वॉज वर तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जबकि अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग फूड, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो यहां पे जो एम है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। और एक मैं बोलूं आई एम अ कुक, यहां पे एम स्टैटिक वर्ब है। क्या फर्क है मैम, दोनों जगह पे एम ही तो है, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा। पर इस एम को हेल्पिंग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ईटिंग की हेल्प कर रहा है टेंस बताने में। टेंस का मतलब क्या होता है मैम, टाइम होता है। भयंकर चीजें भयंकर तरीके से करनी ही नहीं, सिंपल तरीके से करेंगे। कोई बोले टेंस क्या है, भाई ऐसे वर्ब जो टाइम दिखाए, तो टेंस का काम क्या है, टाइम दिखाने का। अब ये एम टाइम कैसे दिखा रहा है मैम, दिखा तो रहा है। अगर मैं कह रही हूं आई एम ईटिंग, यानी मैं आज खा रही हूं ना, एम ईटिंग अभी। और अगर मैं बोलूं आई वॉज ईटिंग, तो मैं खा रही थी। अब एम और वॉज ने मदद करी ना, किसकी, ईटिंग की, टाइम बताने में कि ईटिंग किस समय पर हो रही है। ईटिंग थोड़ी ना बता पा रहा है कि मैं प्रेजेंट में हो रहा हूं, कि मैं पास्ट में हो रहा हूं, कि मैं फ्यूचर में हो रहा हूं। ईटिंग तो एक एक्शन है, खाना तो एक काम है जो होता हुआ दिख रहा है, यानी ईटिंग तो मेन वर्ब है। तो सीखा क्या हमने, जब इज एम आर वॉज पर मेन वर्ब की हेल्प करें टाइम दिखाने में, तो उसे इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब बुलाने लग जाती है। अगर वो हेल्प ना करें, वो स्टेट दिखाएं, तो वही सेम वर्ब स्टैटिक वर्ब कहलाती है। समझे कि नहीं समझे। ईटिंग को देख करके पता नहीं लग रहा ईटिंग किस टाइम पे चल रही है, जबकि एम से, वॉज से, विल से पता लगेगा कि ईटिंग प्रेजेंट में चल रही थी, कि पास्ट में चल रही थी, कि फ्यूचर में चल रही थी। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए यहां पे एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्यों हो गई मैम, क्योंकि ईटिंग की हेल्प कर रहा है भाई टाइम बताने में। ईटिंग किस समय पर चल रहा है, ये एम ही तो बता रहा है। अगर मैं कहूं आई वॉज ईटिंग, अब फिर से ईटिंग है, ये तो एक्शन है, अभी भी मेन वर्ब ही है। वॉज ने बता दिया भाई ईटिंग तो पास्ट में चल रही है। वॉज से पता लगा ना, थी, खा रही थी। अब वॉज से जब मुझे खा रही थी का पता लग गया है, तो वॉज को इंग्लिश कहेगी हेल्पिंग वर्ब है ये। समझे।